Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today we are going to discuss about our class 10th physics chapter number 2 sound. So in our previous lecture we have learned about some types of characteristics of the sound. So here we discuss the one more characteristics of the sound, which is the sound intensity. So the sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound wave is called intensity of the sound. मतलब कि वो एनर्जी जो पास होती है पर सेकंड किसी भी एरिया के ऊपर से जिसमें से साउंड पास आउट हो रही है और वो परपेंडिकुलर हो उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस हिम्मत में आवाज़ फैल रही है, तो उसको इंटेंसिटी ऑफ द साउंड कहेंगे. इट इज़ फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर एक्यूरेटली. ये फिजिकल क्वांटिटी है और हम इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज़ वॉट पर स्क्वायर मीटर. मतलब कि हमारे पास जो इंटेंसिटी का यूनिट है वो हमारे पास वॉट पर स्क्वायर मीटर है. वॉट पर स्क्वायर मीटर का मतलब कि हमारे पास जो है ये डायरेक्शन, उसका एरिया स्क्वायर के अकॉर्डिंग, स्क्वायर यहाँ पे मीटर स्क्वायर शो कर रहा है कि हमारे पास एरिया जो है वो भी इस पर डिपेंड कर रहा है. तो साउंड इंटेंसिटी लेवल, द ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10 to raise power -12 watt per meter square टू मोर देन 1 watt per meter square. मतलब कि -12 से लेके 1 watt per meter square तक की ह्यूमन ईयर की रेंज है. इस को हम लोग जो है वो बेयरली फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं और इसी रेंज के अकॉर्डिंग ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकते हैं. द बेयरली ऑडिबल एंड फेंटस साउंड इंटेंसिटी इज़ 10 to raise पर -12 watt per meter square. ठीक है, जो हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट साउंड है या बिल्कुल आरामदेह आवाज़ है या ऑडिबल रेंज है, सुनने के काबिल आवाज़ है, वो 10 to raise पर -12 watt per meter square है. एंड दिस अबव फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ कॉल्ड ज़ीरो बेल, और इसको हम लोग ज़ीरो बेल भी कहते हैं. मतलब बिल्कुल मध्यम सी आवाज़ जो है वो 10 to raise पर -12 watt per meter square की होगी. सो डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है. द लाउडनेस ऑफ द साउंड नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन intensity of the sound, but it also depends upon factor such as physical condition of the air. The human ear is more sensitive to some frequencies than others. मतलब कि हमारे पास जो डिपेंडेंस ऑफ द साउंड है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसके बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि फ़िज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर पे भी डिपेंड कर रहा होता है. कुछ जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो चिल्ड्रंस हैं उनकी रेंज वो हाई इंटेंसिटी भी थोड़ी सी सुन सकते हैं, लेकिन जितने भी एजेड पर्सनैलिटीज़ हैं, एजिज़ लोग जो हैं, एजेड पीपल्स जो होते हैं, उनकी एज के मुताबिक उनके जो सुनने की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है. तो इस तरह भी ये डिपेंड कर रहा होता है. तो द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लॉगरिथम ऑफ द इंटेंसिटी. एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लॉग आई एंड एल इज़ इक्वल टू के. प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे के लगा दिया जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. लेट एल नोर बी द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी एंड आई नोर and L with the loudness of unknown intensity. Then then the equation can be written as, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L नॉर इज इक्वल टू के लॉग आई नॉर. मतलब कि ये ऐसी इंटेंसिटी है जो कि हमें नहीं पता, इसको हमने फाइंड आउट करना है. एल नॉर जो सी है वो ऑडिबल रेंज है, सॉरी, और आई नॉर जो सी है वो इसी की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है. सो बाय सब्सट्रैक्टिंग द अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन दोनों को आपस पे सब्सट्रैक्ट करने से हमारे पास L माइनस एल नॉर इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉर. लॉग आई आपको याद है जो हमने नॉर्मल रेंज निकाली थी, लॉग आई नॉर जो ऑडिबल रेंज है. जब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो लॉगरिथम के अकॉर्डिंग, लॉगरिथम के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही होती है उसने डिवीजन में कन्वर्ट हो जाना होता है. तो हमारे पास क्या होगा, L माइनस एल नॉर इज इक्वल टू के लॉग आई बाय आई नॉट. द डिफरेंस L माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस L ऑफ द अननाउन साउंड, loudness L nor is called the intensity of the unknown sound. Therefore, the intensity of the level of an unknown sound is given as intensity of the level is equal to k log I by I nor. ये unknown sound के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई है.
द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द यूनिट ऑफ आई, सिर्फ यूनिट ऑफ आई पे नहीं डिपेंड कर रहा बल्कि आई नॉर पे भी डिपेंड कर रहा है, बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल. इफ़ द इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननोन साउंड इज 10 times greater than the intensity of I nor of the faintest audible sound, and the intensity level of such a sound is taken as the unit called bell. अगर हमारे पास जो हमारे पास अननाउन है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स ज़्यादा है ऑडिबल रेंज के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग यूनिट में लेंगे जिसको बेल कहेंगे, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी लेवल लोग आई बाय आई नॉर बेल. बेल इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड. जनरली अ स्मॉल यूनिट कॉल्ड डेसिबल इज़ यूज. ठीक है, डेसिबल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं आमतौर पे. इट इज़ एब्रीवेटेड एज डीबी. इट्स मस्ट बी रिमेंबर डैट 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल्स. ठीक है, if the intensity is measured in decibel then it become intensity level is equal to 10 log I by I नॉर डेसिबल. मतलब कि जो पहले log I by I नॉर था वहाँ पे 10 लग गया डेसिबल की वजह से. So remember it that there is a scale constructed to measure the intensity of sound level. Such scale is called decibel scale. हमारे पास एक ख़ास किस्म का स्केल भी यूज़ किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग जिस पे फिक्स वैल्यूज़ होती हैं और उसको हम लोग डेसिबल्स में कैलकुलेट आउट करते हैं. तो स्टूडेंट मेक श्योर डैट कि जब हम लोग जो है वो हाईएस्ट लेवल की साउंड को मेजर कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ बेल यूनिट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर लोअर लेवल की यूज़ कर रहे हैं कम इंटेंसिटी की तो हम डेसिबल्स, कम वैल्यू के लिए डेसिबल्स यूज़ करेंगे. सो इको ऑफ द साउंड. When we clap or shout near reflecting surface such as tall building or mountain, we hear the same sound again a little later. This sound which we hear later is called an echo and is the result of reflection of sound from the surface. तो स्टूडेंट ये बहुत सी एक कॉमन एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ में कि जब भी हम लोग किसी खुली जगह पे जाके बोलते हैं या शाउट करते हैं या हम लोग हिली एरिया पे चले जाएं तो हमारी आवाज़ जो है वो टकरा कर वापस आ जाती है. ये जो टकरा कर आवाज़ वापस आने की कैपेसिटी है इसको हम लोग इको कहते हैं और ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हम तक वापस आती है.